हे एवरीवन, दिस इज यू सजाद वाचिंग अल्केमिस्ट एकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का जो नेक्स्ट वाला टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे। हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो व्हाट इज डिकम्पोजिशन? लेट्स फाइंड आउट कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हम बात करें, डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें बेटा, तो डिकम्पोजिशन इज जस्ट कह सकते हो कि रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हम लोगों ने लास्ट पीरियड में पढ़ा था, है ना, तो उसमें हम लोगों ने देखा था एग्जैक्टली वही है, बस उसका रिवर्स हो गया यहाँ पे। जैसे जैसे एक एग्जांपल हम ले लें, फिर उसके बाद डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने देखा था क्या हो रहा था कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग रिएक्ट करा रहे थे वाटर के साथ, और ये फिर रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। ठीक है, ये क्या बन रहा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। ठीक है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट, या कह सकते हो आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही थी, तो हीट जनरेट हो रही थी। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मगर अगर हम इसको वापस से लिख दें ऐसे करके, यहाँ पे अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया CaO प्लस H2O वेपर के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, और हमने इसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। यानी जितनी एनर्जी इसने रिलीज करी थी इधर, उतनी एनर्जी हमने इसको दे दी। हमने क्या किया? एंडोथर्मिक प्रोसेस इसको कर दिया। तो हो कह रहा है कि इसमें जितना भी वाटर कंटेंट है वो क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसी का रिवर्स हो गया है ना, यहाँ पे क्या हो गया है? इसी का रिवर्स हो गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन या दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, या हम कह सकते हैं इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, in the decomposition reaction, in the decomposition reaction, in the decomposition reaction, larger molecule breaks down into simpler molecules। क्या हो रहा है यहाँ पे? जो लार्जर मॉलिक्यूल है वो सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, है ना। एंड दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं इट इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है? इट इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है बेटा? इट इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ डिकम्पोजिंग मटेरियल यूज्ड। मतलब हमने किस चीज की हेल्प से किसी भी मटेरियल को डिकम्पोज कराया है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं वी कैन डिकम्पोज a substance, we can decompose a substance by using, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? by using electricity, heat। ठीक है, हम क्या यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, हीट, सनलाइट एंड कैटलिस्ट। ये कुछ चीजें हैं जिनको हम यूज करके किसी भी चीज को डिकम्पोज कर सकते हैं। हम क्या यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं। हम अगर डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है तो वी कैन से इट इज इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। अगर हम सनलाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, है ना। यहाँ पे क्या है? कैटलिस्ट के थ्रू हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप है जिनके थ्रू हम
कर सकते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है बेटा। सो फर्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, हम लोग पहले हीट के लिए देखते हैं। हीट की बहुत सारी रिएक्शन आपको पता भी होंगी। तो फर्स्ट वन क्या है, डिकम्पोजिशन बाय हीट। यहाँ पे क्या है, डिकम्पोजिशन बाय हीट हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे इससे पहले जस्ट अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था CaOH वाला, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है CaOH का होल टॉइस, इसको हम हीट करेंगे तो किसमें CaO प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बेटा हम लोग PbNO3 का होल टॉइस ऑफ द PbNO3 का होल टॉइस, इसको हम हीट कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन बाय हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये कुछ रिएक्शन हमें देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही हम आयरन सल्फेट अगर ले लेते हैं FeSO4 क्रिस्टल वाटर के साथ, तो यहाँ पे हमें इस तरह से देखने को मिल जाएगा। हम पहले तो इसे हीट करेंगे, ये ग्रीन कलर का होता है, पहले हम इसे हीट करेंगे। तो ये जब इसे आप हीट करोगे तो बहुत ही पंजेंट सी स्मेल आएगी। स्मेल क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पे सल्फर भी अभी रिलीज होगा, तो उसकी बात हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी इसके बाद वाली रिएक्शन में। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से वाटर का रिमूवल देखने को मिल जाता है। ये जो वाटर है इस तरह से रिमूव हो जाता है, और बाद में फिर वापस से हम इसको जब FeSO4 को हीट करते हैं तो ये बेटा ब्रेक हो जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। तो SO2 की वजह से जो स्मेल है बहुत अजीब सी आती है जब इसे आप हीट करते हो। तो इस तरह की जो डिकम्पोजिशन है इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन बाय हीट और द थर्मल डिकम्पोजिशन। आपको आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सेकेंड वाला जो हमारा वो क्या है, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम डिकम्पोजिशन देखते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं मोल्टेन NaCl में जब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, या इसे हम लिखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसे क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इसे हम इलेक्ट्रोलिसिस लिखते हैं बेटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो Na बनेगा प्लस Cl2 बनेगा। ठीक है, 2NaCl यहाँ पे ले लिया हमने, इसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से ये इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। दूसरा ऐसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं। इसमें हमने लिया Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं मोस्टली हम लोग। जब हमें मेटलर्जी पढ़ेंगे है ना, मेटलर्जी वाला पोर्शन, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये प्रोसेस हम करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वापस से इलेक्ट्रोलिसिस कर दी। इसके सिग्निफिकेंट में भी ये आ जाएगा बेटा, ये वाला पॉइंट है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस कर दी तो क्या निकलेगा, हमारा जो एल्यूमिनियम है वो रिलीज हो जाएगा, प्लस Cl2 जो है वो यहाँ पे आपको रिलीज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम कर देते हैं, और यहाँ पे 3 Cl2 कर देते हैं। तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, आपको ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये क्या हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं हम, किसके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करके इसको ब्रेक कर रहे हैं। एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक कर रहे हैं। तीसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, वाटर का। वाटर को भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के, है ना, हमने यहाँ डॉट में लिख दिया, इसको H2 प्लस O2 में ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है ना। स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट आपको अगर याद हो या आप पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं। पहला क्या है, मोल्टेन NaCl, जिसको हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई है, इलेक्ट्रोलिसिस की है, तो वो क्या है, NaCl और Cl2 में ब्रेक हो गया है। फिर हमने एल्यूमिनियम का और लिया है बेटा, कौन सा, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर हमने उसको क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई है, और वो Al और Cl2 में कन्वर्ट हो गया। सॉरी मैंने यहाँ पे Cl क्यों लिख दिया,
बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, सॉरी, Cl नहीं O2, ठीक है। अब आप समझ में आ रहा होगा, आपने पहले ऑब्जर्व कर लिया होगा वैसे, है ना, वेरी गुड। चलो तो यहाँ पे O2 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, H2O है, 2S2O यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी और S2 और O2 रिलीज हो गए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है, यानी ये जो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है, ये हम लोगों ने किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके इसको डिकम्पोज किया है। गॉट इट। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सनलाइट के थ्रू एंड फिर लास्ट में कैटलिस्ट के थ्रू, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है बेटा। सो जो थर्ड वाला है बेटा हमारा वो है डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, ठीक है। हम सनलाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन देखेंगे जिसे हम कहते हैं फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऐसे डिकम्पोजिशन है जिसमें बेटा जो मॉलिक्यूल है या सब्सटेंस है वो क्या होता है, वो क्या होता है बता सकते हैं आप। डिकम्पोजिशन में ऐसा क्या होता है, मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल है जैसे कि AgCl। ये AgCl क्या करता है बेटा, इसको आप जब सनलाइट देते हो, सनलाइट के लिए हम कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। कुछ ये सिंबल ऐसे बनाते हैं हम लोग सनलाइट के लिए। तो आपने जैसे सनलाइट दी, ये HNO लिख देते हैं, कहीं कहीं HNO लिखा होता है, ठीक है, HNO लिख देते हैं। तो क्या होता है कि ये Ag जो है ये ब्रेक हो जाता है और Cl2 भी अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही AgBr भी करता है। AgBr के क्रिस्टल अगर आप धूप में रखेंगे, सन में रखेंगे, तो वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाएंगे, Ag अलग हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, आपका जो Br है, Br2, वो अलग हो जाएगा। सो दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है, जो लाइट होती है उसमें प्रेजेंट जो फोटोन होते हैं, उन फोटोन की एनर्जी के हेल्प से ही, यानी बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी से ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सनलाइट की में ही आसानी से रिएक्शन हो जाती है और इसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। आई होप दिस वन इज ऑल्सो अंडरस्टैंड बाई यू। अगर हम देखें तो बहुत अच्छा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा लास्ट वाला कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। एंड द लास्ट वन क्या है बेटा, लास्ट वन जो हमारा फोर्थ वन है, दैट इज डिकम्पोजिशन बाय कैटालिस्ट। हम कैटालिस्ट की हेल्प से किसी चीज को डिकम्पोज करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास एक एग्जांपल है CH4 यानी मीथेन को हमने क्या किया, एक कैटालिस्ट रख दिया है, ठीक है, और इसको डिकम्पोज कराया है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है, कार्बन प्लस H2 में, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये जो रिएक्शन है ये कैटालिटिक डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और नहीं समझ में आया तो आप इसको प्रैक्टिस करिए एक दो बार, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। एंड अगर समझ में भी आया है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग।